क्या आप जानते हैं 2025 में ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये न्यूज़ बता रहे हैं आपके कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स वाले। हमारी धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स हैं और इनकी संख्या है करीब 5000 से ज्यादा। जब सोलर फ्लेयर आएगा तो ये सारी सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगे, इंटरनेट ठप हो जाएगा, जीपीएस बंद हो जाएगा, सारा सिग्नल, सारा कम्युनिकेशन सब खत्म। और सोलर फ्लेयर जब धरती पर एंटर करेगा तो उसकी किरणों की वजह से जो रेडिएशन वातावरण में फैलेगा उसकी वजह से इंसानों को तरह तरह की स्किन की डिसीजेस हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। 2014 में जो सोलर फ्लेयर आया था वो बहुत ही कम पावरफुल था। इनके अकॉर्डिंग जो दुनिया 2012 में ख़त्म होने वाली थी वो 2025 में ख़त्म होगी। लेकिन रिसेंटली नासा के अनुसार 2025 में अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराने वाला है। और पता है इसके टकराने से अर्थ पर क्या होगा? नासा के हिसाब से शुरू हो जाएगा तबाही का एक मंजर। सभी जगह से आग की लपटें फैली होंगी और पृथ्वी एक बार फिर से आग का तपतपाता गोला बन जाएगा। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उससे निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटने के बाद जितनी एनर्जी फॉर्म होती है उतनी होगी और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा नहीं पाएगी। सो दैट मींस सून द सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। 1859 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसे अगर एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाए तो 1000 गुना ज्यादा इंपैक्ट। मतलब कहा जा रहा है कि सूर्य वर्तमान में चल रही सोलर साइकिल के 11वें वर्ष में पहुंच जाएगा। सूरज के 11वें वर्ष में आने के बाद धरती पर सोलर मैक्सिमम यानी सौर अधिकतम की घटना घटेगी। एक तरफ वो अपनी वीडियोस में दुनिया ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी ओर उसी वीडियो में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग एक तरफ हमारा घर तबाह हो रहा है यानी कि हमारी पृथ्वी, और दूसरी ओर हम सामान बेच रहे हैं। कोई सेंस बनती है इस बात की? मेरे हिसाब से तो नहीं। और अपनी बातों पे पूरा विश्वास दिलाने के लिए ये लोग नासा की वार्निंग दिखा रहे हैं प्रूफ के तौर पे। आजकल तो नासा का नाम इस्तेमाल करना काफ़ी कूल सा हो गया है। देखिए नासा ने ये वार्निंग दी है, नासा ने वो वार्निंग दी है, नासा ने ये कहा है। और हाँ, आप लोग इस नासा को वो वाला नासा समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ये इनकी अपनी ऑफिशियल स्पेस एजेंसी है जहाँ के हेड ऑफ साइंटिस्ट ये खुद ही हैं और खुद ही वार्निंग देते रहते हैं नासा के नाम पे। और इनके पास डायलॉग्स भी हैं। देखिए, जो सन हमें जिंदगी देता था, जिस सूरत से हमें रोशनी मिलती थी, वही हमारी जान लेगा। तो चलिए इन सारी फालतू बातों को साइड में रखते हैं और जानते हैं क्या है सच सोलर साइकिल 25 का और 2025 में आने वाले सोलर स्टॉर्म यानी कि तूफान के बारे में, और साथ ही में नासा के वार्निंग के बारे में भी जानते हैं। सोलर स्टॉर्म, सोलर साइकिल, सनस्पॉट्स, ये होता क्या है और क्यों होता है। स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। सोलर साइकिल और सोलर स्टॉर्म्स के बारे में जान। सूर्य से एक तेज सौर तूफान धरती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। 25 में सौर तूफान की वजह से इंटरनेट खत्म हो सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं सोलर स्टॉर्म क्या होता है। आप लोग स्टॉर्म को तो जानते ही होंगे यानी कि तूफान। यहाँ पे सोलर स्टॉर्म है यानी कि सूरज के द्वारा जनरेट किए हुए तूफान को हम सोलर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। अब ये जो भी स्टॉर्म आता है वो नॉर्मल स्टॉर्म की तरह हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कि तेज़ हवाओं का चलना, धूल उड़ना, बादल छा जाना, ये सारे स्टॉर्म्स नॉर्मल होते हैं। सोलर स्टॉर्म अर्थ के ऊपरी हिस्से तक आता है और वहीं पर रोक दिया जाता है, और ये रोकने वाला वही है जो हमें ऑक्सीजन देता है एंड बहुत सारी मुश्किलों से भी बचाता है, यानी कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। हम कह सकते हैं कि सूरज के द्वारा जो भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट अर्थ पे होता है उसी को सोलर स्टॉर्म कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सोलर स्टॉर्म जनरेट कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा सन हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस का एक हॉट सा गोला है जो कि प्लाज्मा फॉर्म में है। प्लाज्मा मैटर का फोर्थ स्टेट होता है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, वैसे ही प्लाज्मा फोर्थ स्टेट होता है। जब सॉलिड को हीट किया जाता है तब वो लिक्विड बन जाता है, और जब लिक्विड को हीट किया जाता है तब वो गैस बन जाता है, और जब गैस को भी हीट किया जाता है तब वो प्लाज्मा बन जाता है। यानी कि हमारा सन प्लाज्मा स्टेट में है। सन के गैसेस में बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस भी होते हैं जिससे मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होते हैं, और उनकी वजह से सन के सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब ये सारे मैग्नेटिक फोर्सेस हमेशा मूव करते रहते हैं एंड आपस में ही टकराते हैं, काटते हैं एंड एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे होते हैं तब सन के सरफेस से बर्स्ट ऑफ एनर्जी यानी कि बहुत बड़े बड़े विस्फोट के रूप में एनर्जीज निकलती हैं, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर के नाम से जानते हैं। और यही सोलर फ्लेयर अर्थ तक आती हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, और इसी को हम सोलर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। इन सोलर फ्लेयर्स में मैग्नेटिक फोर्सेस एंड बहुत सारी इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं जो कि बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये फट जाए तो ऐसा लगे बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल अटैक किया गया हो। इनकी स्पीड भी 30 लाख माइल्स पर आवर होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं सारी घटनाएं कब ज्यादा होती हैं, कब कम होती हैं और होती कैसे हैं। जैसा कि हमने बताया था, सन की मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा मूव करती रहती हैं। वो ऐसे ही नहीं घूमती रहती फालतू में, उनका एक पर्पस होता है। पर्पस ये है कि सन के मैग्नेटिक पोल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमेशा यानी कि एक साइकिल में। इसी को हम सोलर साइकिल के नाम से जानते हैं।
चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हर मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऐसे ही सेम हमारे अर्थ और सन दोनों के पास मैग्नेटिक पोल्स हैं और चेंज होते रहते हैं। हालांकि फर्क इतना है कि अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स ऑलमोस्ट 3 लाख साल में चेंज होती है, पर सन का मैग्नेटिक पोल हर 11 साल में फ्लिप होता है। यानी कि हर 11 साल में सन का साउथ पोल नॉर्थ हो जाता है और नॉर्थ पोल साउथ हो जाता है। इसी को हम सोलर साइकिल के नाम से जानते हैं। आई होप आपको सोलर साइकिल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड और होता है सनस्पॉट, जो कि आप लोगों ने सुना होगा या आर्टिकल्स में देखा होगा। सनस्पॉट्स वो प्लेस होते हैं सन के सरफेस पे जहाँ सन की मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में टकराती हैं, उलझती हैं और मिलती हैं। वहाँ पे एक धब्बा सा बन जाता है जिसका टेम्परेचर लो होता है बाकी सन के सरफेस के कंपैरिजन में। हालांकि हमारे लिए वो टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा है, जो कि 3593 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नॉर्मल सन का सरफेस 5537 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने ज़्यादा सनस्पॉट दिखेंगे उतने ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स रिलीज होंगे और उतना ही ज़्यादा सोलर स्टॉर्म्स स्पेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर्स सनस्पॉट में से ही निकलते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं सोलर साइकिल पे। पहला सोलर साइकिल डेटा के अकॉर्डिंग फरवरी 1755 में स्टार्ट हुआ था और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ऑलमोस्ट 11 साल तक चलता है सोलर साइकिल, तो जून 1766 में ख़त्म हो गया था और अभी हम लोग सोलर साइकिल 25 में हैं। सोलर साइकिल जब शुरू होता है तब बहुत ही कम सनस्पॉट दिखाई देते हैं, जिसे हम सोलर मिनिमम के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे सनस्पॉट की संख्या बढ़ने लगती है, ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स के आसपास एकदम पीक पे होती है, जिसे हम सोलर मैक्सिमम के नाम से जानते हैं। फिर ये वापस धीरे धीरे नेक्स्ट 5-6 ईयर में कम होने लगता है, यानी कि कम सनस्पॉट से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है, यानी कि मिडिल में, फिर एट द एंड कम हो जाता है। कम ज्यादा कम, स्टार्ट मिडिल एंड। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको सोलर साइकिल एंड इससे रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सोलर साइकिल 24 को एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये दिसंबर 2008 में स्टार्ट हुआ था और जैसा कि हम जानते हैं स्टार्टिंग को सोलर मिनिमम बोलते हैं, यानी कि कम सनस्पॉट्स। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2014 तक सोलर मैक्सिमम हुआ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सनस्पॉट दिखाई दिए और सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर स्टॉर्म भी इसी में आते हैं और जैसा कि आया भी था और आपको पता भी नहीं चला। धीरे धीरे एट द एंड 2019 तक फिर से सोलर मिनिमम हो गया, यानी कि 28 से 2019 तक सोलर साइकिल 24 चला एंड अब 2019 से 2030 तक सोलर साइकिल 25 चलेगा। मतलब 2019 सोलर मिनिमम से स्टार्ट हुआ एंड अब ये धीरे धीरे 2025 तक सोलर मैक्सिमम होगा और उसके बाद वापस से धीरे धीरे सोलर मिनिमम 2030 तक हो जाएगा। 2030 के बाद सोलर साइकिल 26 स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं सोलर साइकिल 25 कितना खतरनाक है और इससे क्या नुकसान होगा। 2025 में पृथ्वी पे बहुत बड़ी तबाही आएगी, चारों तरफ आग ही आग होगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी और साथ ही इंटरनेट भी, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, ये सब अपने आप चालू हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं लगेगी। माफ कीजिएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स बता रहे हैं ऐसा, वो भी नासा के प्रूफ के साथ कि ये पिछले वाले सोलर साइकिल 10 से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली बात मुझे तो नहीं मिली कहीं ऑफिशियल, ये सिर्फ यूट्यूबर्स के थंबनेल और इंडियन मीडिया के चैनल्स पे मिली है। हाँ, अगर आपको मिले कहीं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन सब फालतू बातों को साइड रखते हुए हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सोलर साइकिल 25 लगभग पिछले वाले सोलर साइकिल 24 के जैसा ही होगा। अब ये मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऑफिशियल्स में यही दिया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। नासा एंड नोआ यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नेशनल वेदर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इनके अनुसार ये एक वीक साइकिल है, बिल्कुल सोलर साइकिल 24 की तरह। सोलर साइकिल 24 में सोलर मैक्सिमम के दौरान 114 सनस्पॉट दिखा था एंड इसमें 115 सनस्पॉट दिख सकते हैं। डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस अमेरिकन की वेबसाइट ने मजाक भी बनाया था कि ये जितनी सो कॉल्ड हाइप बनाई जा रही है, इससे कहीं ज्यादा नॉर्मल बात है। एकदम खराब सिचुएशन में भी ज्यादा से ज्यादा रेडियो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा जो इफेक्ट्स होंगे ये कि आर्कटिक सर्कल के रीजन्स में तेज लाइट दिखाई देगी, जो कि अगर हम आंखों से देखते हैं तो नुकसान होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स और जब बारिश में बिजली चमकती है तो भी अगर हम आंखों से देखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा नहीं। उसका भी सॉल्यूशन निकालने के लिए नोवा ने नई सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है। यहाँ पे एक और वर्ड है जिसका मतलब बताना मैं भूल गया, वो है CME, कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि सन के सबसे ऊपरी के हिस्से को जिसे कोरोना कहा जाता है, वहाँ से सोलर फ्लेयर्स की तरह ही बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं। इससे भी सोलर स्टॉर्म बनते हैं।
तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों सोलर साइकिल 25 की, जिसके बारे में अफवाह और डर फैलाया जा रहा था। साउंड इफेक्ट्स और एनिमेशंस दिखा दिखा कर कि चारों तरफ आग ही आग होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, व्यूज के चक्कर में लोग पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। अरे आप डराओ, हाइप बनाओ, पर अंत में सच भी तो बताओ, झूठ तो मत फैलाओ कम से कम। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना उन लोग के साथ जो डरे हुए हैं। पिछली वीडियो में भविष्य मलिका की सच्चाई बताई थी, अगर वो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में और आगे किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी नॉलेजेबल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।